नमस्कार सभी को। बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जैसा कि विदित है कि आप सबके पेपर चल रहे हैं और पेपर होने के नाते हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित कुछ बातें, कुछ जो वीआईपी जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताएं। तो आज मैं आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं। समावेशी विद्यालय बनाना, समावेशी विद्यालय बनाना। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में कि आपको इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बच्चे से संबंधित है कि एक विद्यालय में किस प्रकार के बच्चों को हम एडमिशन देते हैं। वैसे तो सभी प्रकार के बच्चों को एडमिशन देते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी फिर कैसे बनाते हैं। जैसा कि पहले बताया आपको, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और समस्यात्मक, इन तीन चीजों पर ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आइए चैप्टर को मैं आगे न बढ़ाते हुए कुछ वीआईपी जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे पहले बता रहा हूं कि आपका जो प्रश्न है वो आ सकता है कि समावेशन या समावेशी क्या है। समावेशी क्या है? इस प्रश्न में यही है कि आपको यह बताना है कि समावेशन यानी कि प्रत्येक जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एक ही छत के नीचे पढ़ाना, उनके लिए उचित संसाधन उपलब्ध करवाना, यही समावेशन है, यही समावेशी है। इसके लिए उचित जो उनके टीचर हैं जिन्हें उस कैटेगरी के प्रति जो उनकी डिग्री है या शिक्षा है जो उन्होंने अर्जित कर रखी हो, यानी प्रशिक्षित टीचर्स भी इसके लिए अति आवश्यक हैं। अब है इसी कंडीशन में आपके पास आ सकता है कि असमर्थता के प्रकार, कारण या असमर्थता क्या है। यह एक प्रश्न बन सकता है। इसके अंदर यही है कि किसी प्रकार से कोई भी अंग अगर काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से हमें विकलांग कोटे की श्रेणी में आना पड़ रहा है, तो आप ये मान चलिएगा कि हम उस कैटेगरी के हैं। जैसे असमर्थता है, इसके जो कारण हैं वो बाल अवस्था में भी हो सकता है, गर्भ अवस्था में भी जो माताएं हैं उनमें किसी प्रकार से कोई भी विकार आने पर, कोई भी दिक्कत आने पर वह बच्चा मंदबुद्धि या विकलांग हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के जो कारण हैं वो कई बार क्या होता है कि माता जो है गर्भस्थ समय में किसी कारणवश उसको नींद नहीं आ रही है तो वो दवाइयों का सेवन करती है या किसी प्रकार से नशे का सेवन करती है, तब भी बच्चा मंदबुद्धि या विकलांग हो सकता है। ये होती है असमर्थता के कारण। अब इसके प्रकार 9 प्रकार आपको मैंने बताए थे और 9 के 9 प्रकार जो है वो आपको याद करना है। और इसके बाद है कि ये होने का कारण बता दिया। ये क्या है? जो बच्चे कार्य करने में असमर्थ हों, वह असमर्थता का मुख्य कारण है। आगे चलते हैं। आगे है कि असमर्थता जो है 9 प्रकार की बताई है, लेकिन यहां पे अगर एक प्रकार की असमर्थता है, जैसे मान लो उसको चाक्षुष यानी कि आंखों से दिखता नहीं है तो वह अंधापन है, नेत्रहीन है तो वह एक प्रकार से है। इसी प्रकार से अंधा भी है और बोल भी नहीं सकता, या गूंगा है, सुन नहीं सकता, यानी कि यानी 2 या 2 से ज्यादा असमर्थता हो तो उसे हम कहते हैं बहु इंद्रिय असमर्थता। बहु इंद्रिय असमर्थता। तो ये जो है असमर्थता, ये भी एक कारण है। अब इसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो है वो आता है शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन 2009। इसमें बच्चों को अनेक प्रकार के जो लाभ है वो दिए गए हैं। ऐसे बच्चे जैसे मान लो जो चल फिर नहीं सकते हो तो उनके लिए जो ट्राईसाइकिल होती है 3 पहियों वाली, जिसको वो बच्चे चला सकते हैं, तो उन्हें वो दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क सेवा में, फ्री सेवा में। और भी कई प्रकार के जो साधन हैं वो उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे जो मेन है वो है UNCRC
ये क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, UNCRC, यू फॉर यूनाइटेड, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, यूनाइटेड, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चॉइस, राइट ऑफ द चॉइस, राइट ऑफ द चाइल्ड्स, बच्चे हैं ये, चाइल्ड्स, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, द राइट ऑफ द चाइल्ड। UNCRC क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चॉइस, यानी कि बच्चे की जो चॉइस है उसके प्रति ये सब्जेक्ट चलता है। इसके बाद आता है हमारा कि बच्चा जो है अस्थिबाधित है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, वाणीबाधित है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, चक्षुष बाधित है उसके लिए क्या प्रावधान है, या जो बच्चा, चलिए आगे जो है वो है अपना बाल अपराध। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि बचपन में जो अपराध किए गए वह बाल अपराध की श्रेणी में आए और आगे चल के वो जो है एक उच्च कोटि के जो अपराधी है उनकी श्रेणी में आ जाते हैं। तो बाल अपराध क्या है? बचपन में किए गए अपराध, जैसे कि बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं, बच्चा विद्यालय से भाग कर अपने संगी साथियों के साथ या अन्य लोगों के साथ किसी प्रकार से सिनेमा देखना, अन्य किसी को तंग करना, नशा करना, लुक छिप के बीड़ी सिगरेट पीना, इसके अलावा अनेक ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे लिप्त होना, ये बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। और बाल अपराध जो है ये क्यों होता है? कई बार क्या होता है, पारिवारिक परिस्थिति ऐसी होती है जिसके अंदर जो पिताजी हैं उनका जो कार्य है वह कार्य करते वक्त उन्हें अनेक प्रकार के, जैसे मान लो सपोज कीजिए कि पिताजी जो हैं वो दिन में काम नहीं करके रात्रि में काम करते हैं, तो रात्रिकालीन सभा में वो कहीं कार्य करते हैं तो दिन में वो सोएंगे तो दिन में इतनी बढ़िया नींद नहीं आ पाती, इसके लिए वो किसी प्रकार के नशे का सेवन करेंगे। तो बच्चा उनसे सीखेगा कि पिताजी ये नशा करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो ये जो नशे की प्रवृत्ति है ये परिवार से, समाज से, अन्य सहयोगियों से उस बच्चे में परिवर्तित हो जाती है, उस बच्चे में आ जाती है। तो बाल अपराध के ये कई लक्षण हैं, कई कारण हैं। अब है मंदबुद्धि बालकों का अर्थ, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो मंदबुद्धि की श्रेणी में आते हैं। अब इनके जो लक्षण हैं, इनके जो शारीरिक बनावट है वह भी भिन्न भिन्न होती है। तो ये कारण जो भिन्न भिन्न है ये आपको मैं लिखवा चुका हूँ, करवा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि होते हैं इनके शारीरिक बनावट सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ी अलग होती है। अलग होने के कारण जैसे इनके जो चेहरे की बनावट है, आंखों की बनावट है, सिर की बनावट है, हाथों की बनावट है, पैरों की बनावट है, यह सामान्य से भिन्न होती है। इस कारण से ये बच्चे थोड़ा भिन्न दिखाई देते हैं। इसके बाद होता है दृष्टि बाधित जो बालक हैं, वे बालक जो कि दृष्टि से बाधित हैं, नेत्रहीन हैं, उन्हें दिखता नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी सरकार ने अधिनियम जो हमारा RTE 2009 है उनके तहत इन बच्चों के लिए शिक्षा का अलग प्रावधान रखा है। प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। इसके बाद आता है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, एकीकृत यानी सबको इकट्ठा करना, एक करना, समावेश करना। यहाँ सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, समस्यात्मक बालक, सभी प्रकार के बच्चों को इकट्ठे शिक्षा दी जाती है। और ऐसे जो बच्चे हैं इन्हें अगर कोई मान लो मंदबुद्धि है या समस्यात्मक हैं तो इन्हें शिक्षा के साथ साथ कुछ हाथ के जो कार्य हैं,
जैसे बढ़ई का कार्य है, बुनाई का कार्य है। ईपीसी जो सब्जेक्ट है आपका, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, इसके तहत हम लोग यहाँ सभी बच्चों को संगीत से संबंधित है, कढ़ाई, बुनाई, रंगोली, मांडना, चित्रकारी, ये सब बातें जो हैं, ये कठपुतली है, इन सब के बारे में आपको शिक्षा देते हैं, जागरूक करते हैं। तो ये सब एकीकृत शिक्षा का ही महत्व है, उसका ही एक समावेश है। अब इसके बाद आता है कि विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है। विशिष्ट बालक जो कि सामान्य बालक जो होते हैं उनसे थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं और हर एक कार्य करने में सक्षम होते हैं, और इनकी पहचान ये होती है कि इनकी जो शारीरिक जो बनावट है वो थोड़ा भिन्न होती है। ये शरीर में लगभग पतले होंगे और हर एक कार्य करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा असमर्थता विभेदन अधिनियम 1995, असमर्थता विभेदन अधिनियम, असमर्थता विभेदन अधिनियम 1995, ये 1995 में एक नियम लागू हुआ जिसके अंदर टोटल 9 प्रकार की जो असमर्थता है, 9 प्रकार की असमर्थता जो है वो यहाँ दर्शाई गई, और प्रत्येक असमर्थता के अलग अलग प्रकार, अलग अलग लक्षण वो दिखाए गए। तो आइए एक बात बता दूं कि समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा, इसका मूल्यांकन कैसे हो। अनेक प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि के अनुसार है, उनकी शिक्षा के अनुसार है, खेल कूद के प्रति हैं, उनके हॉबीज़ के अनुसार है, उनकी अभिरुचि क्या है, उसके मुताबिक समय समय पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। और वर्तमान में जो दिव्यांग बिल है यह 2014 में लागू हुआ था, और यहाँ दिव्यांगों को अनेक प्रकार के लाभ दिए गए, जैसे ट्राईसाइकिल है, पढ़ने की सामग्रियां हैं, अनेक प्रकार की जो सामग्री है वो उन्हें दी गई। तो ये था हमारा समावेशी विद्यालय बनाना। सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।